जादुई कांगारू ढाबा। सवेरे सवेरे जंगल में भालू अपना ढाबा शुरू कर रहा था। तभी उसका बच्चा अचानक से चिल्लाने लगता है, पिताजी पिताजी, अरे आइए इधर, ये देखिए ये क्या है। अरे ये क्यों चिल्ला रहा है, जरा जाकर तो देखूं। बच्चे के सामने एक कांगारू खड़ा था। अरे ये तो एक कंगारू है, पर ये जंगल में कहाँ से आया। सुनो बेटे, चिल्लाओ मत, ये कुछ नहीं करेगा, लगता है इसे भूख लगी है। भालू अपने ढाबे पर बनाई हुई गर्मा गर्म रोटी कांगारू को देता है, पर कांगारू रोटी मिलने के बाद भी वहीं रुका था। अरे पिताजी, ये रोटी क्यों नहीं खा रहा है? लगता है इसका भी कोई बच्चा होगा। रुक, मैं अभी एक रोटी लाता हूँ। भालू फिर से उसे एक रोटी लाता है। तब जाके कांगारू वहां से चला जाता है। पिताजी, आपको कैसे पता चला कि उसका कोई बच्चा होगा? और ये कांगारू तो रोटी लेकर बिना धन्यवाद किए चला गया। बेटा, अगर उसका कोई नहीं होता ना तो वो यहीं पर रोटी खाता, और हाँ, अगर उसने कुछ नहीं खाया तो इसके पीछे कोई बात होगी। जाने दो, हमें तो बस मदद करते रहनी चाहिए, बदले में कुछ मिले या ना मिले, समझे ना। भालू का ढाबा जंगल में बहुत फेमस था। सारे जानवर खाना खाने उसी के पास ही आते थे। भालू का जंगल में बहुत नाम था। अब रोज कांगारू ढाबे पर आता और भालू उसे 2 रोटी देता। एक दिन जंगल में एक दुष्ट शेर आता है। वो उस ढाबे पर जाता है। ओ भालू, मस्त मटन बिरयानी बना और मुझे खिला। अरे ढाबा बंद करने का समय है, और वैसे भी बिरयानी की सामग्री खत्म हो गई है। अभी मैं आपको कुछ नहीं बना कर दे सकता। क्या तू मुझे मना कर रहा है? एक गब्बर शेर को मना करने का नतीजा तुझे पता है क्या? क्षमा करे, पर मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। शेर गुस्से से बौखला जाता है और वो भालू पर हमला करता है। भालू का पैर शेर की वजह से घायल हो चुका था। शेर भालू के ढाबे को तहस नहस करके वहां से चला जाता है। तभी वहां उसका बच्चा आता है। पिताजी पिताजी, ये सब क्या हो गया? ये सब किसने किया? अरे बेटा, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, जल्दी से वैद्य को बुला कर लाओ। बच्चा वैद्य को बुला कर लाता है। भालू की मरहम पट्टी करके वैद्य वहां से चला जाता है। उस दिन से ढाबा बंद ही रहता है, पर रोज कांगारू ढाबे पर आता। एक दिन वो मन में सोचता है, अरे ये ढाबा क्यों बंद है? क्या हुआ होगा भालू को? मुझे तो अब चिंता हो रही है। भालू अब ठीक हो जाता है, पर वो चल नहीं पा रहा था। अब मैं कैसे ढाबा शुरू करूं? मेरा तो चलना फिरना ही बंद हो गया है। मैं ऐसे बैठे बैठे नहीं जी सकता। पिताजी, मैं हूँ ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो? बेटा, तू अभी छोटा है, तू खुद को नहीं संभाल पाता तो ढाबा और मुझे कैसे संभाल लेगा? पिताजी, चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे सीखकर सब संभाल लूंगा। भालू का बच्चा दूसरे दिन ही ढाबा शुरू करता है। उस दिन शेर वापस वहां आता है। इस ढाबे को फिर से किसने शुरू किया? बंद कर दो इसे। ये मेरा ढाबा है, मैं इसे नहीं बंद करूंगा। छोटा होकर मुझसे जबान लड़ाएगा? शेर बच्चे पर हमला करता है। बच्चा नीचे गिर जाता है। तभी वहां कांगारू आता है, जिसे बच्चा देख लेता है। कांगारू, अरे मेरी मदद करो, बचा लो मुझे इस शेर से। पर कांगारू बस देखते रहता है। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, मेरी मदद करो। मेरे पिताजी तुम्हें रोज रोटी देते थे, क्या तुम सब भूल गए? पर कांगारू टस से मस नहीं होता है। शेर बच्चे पर वार करते जा रहा था और कांगारू बस देखते हुए मन में सोच रहा था, अरे मैं कैसे इस बच्चे की मदद करूं? मेरे पैर है पर बड़े कमजोर है। हे भगवान, मुझे इस बच्चे की मदद करने का मौका दो। तभी आसमान में बिजली चमकती है। उस बिजली की रोशनी से कांगारू के पैरों में ताकत आती है। तब कांगारू शेर से सामना करने जाता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है।
और इस लड़ाई में शेर मारा जाता है। तब कांगारू बच्चे से कहता है, बेटा तुम ठीक तो हो ना? तभी पीछे कांगारू का बेटा आता है। पिताजी, आप बोल सकते हो और आपने शेर को मारा? ये तो चमत्कार हो गया पिताजी। हाँ, कांगारू पहले से बोल नहीं सकता था और वो बहुत ही डरपोक था। जादुई बिजली की वजह से कांगारू जादुई बन गया और उसकी वजह से ही उसे बोलने की ताकत मिल गई। ये सब भालू का बच्चा सुनकर तो चौंक ही जाता है और वो उन्हें लेकर भालू के पास आता है। भालू जी, आपने इतने दिन मुझे रोटी खिलाकर मेरा पेट पाला। आज मैं आपकी मदद करूंगा। कांगारू भालू के पैरों को छूता है। तब भालू के पैर भी ठीक हो जाते हैं। भालू चलने लगता है। ये सब देखकर उसका बच्चा खुश हो जाता है। देखा बेटा, निस्वार्थ मदद करने का नतीजा। नेकी हमेशा काम में आती है। उस दिन से भालू और कांगारू मिलकर ढाबा चलाते हैं तो दोनों बच्चे अच्छे दोस्त बन जाते हैं।